हम बात करते हैं सैजिटेरियस राशि की। इनके करैक्टरिस्टिक्स तो हमने जाने थे, लेकिन अब जान रहे हैं इनका 2024 का ईयर कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा। जैन मंथ इनका चल रहा है। इन लोगों ने शुरू में ही जैन में ही बड़े फाइनेंशियल गेन्स एंजॉय किए, लाभ प्राप्त हुआ इन्हें स्टार्टिंग में ही। साल के शुरू के फर्स्ट वीक से ही इन्हें फाइनेंशियल गेन्स हो गए, लाभ प्राप्त हुआ। जॉब में भी इन्हें सक्सेस रहा। बिजनेस वालों के लिए, जॉब वालों के लिए जॉब में सक्सेस रहा, बिजनेस वालों के लिए बिजनेस में भी सक्सेस रहा। लेकिन अब यह पहुंच गए हैं जैन के मिड में। इस मिड में इनके एक्सपेंसेस शुरू हो गए, ज्यादा हो गए। किस पे? लग्जरी पे, एंटरटेनमेंट पे। कहाँ फोकस करने लगे? केवल लग्जरीज पे, एंटरटेनमेंट पे सोच ही नहीं रहे, कंट्रोल ही नहीं कर रहे अपने एक्सपेंसेस को। तो थोड़ा सा अब इनको कंट्रोल करना चाहिए, समझना चाहिए कि इन्हें क्राइसिस के लिए भी कुछ चाहिए, बचा करके रखना चाहिए। तो अब जनवरी के एंड की बात करें तो एंड में क्या रहेगा, इनके जो रिलेशन रहेंगे अच्छे बनेंगे, सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, परिवारजनों के साथ भी, दोस्त मित्रों के साथ भी, लव्ड वन के साथ भी। रिलेशन के मैटर में इन जातकों का जनवरी का मंथ बढ़िया जाना है। हल्की सी केयर करने से भी बहुत सुखद रिलेशन बन जाएंगे, और जो इनके लिए आगे सपोर्ट का काम करेंगे तो अच्छा रहेगा यह इनका जनवरी का एंड भी। अब हम पहुंच गए हैं सेकंड मंथ पे, दूसरे महीने पे, फरवरी पे, जिस जगह पे जाके यह लोग प्लानिंग बनानी शुरू करेंगे। क्या रहेगा? फेल हो जाएंगी, हर्डल्स आएंगी पर प्लानिंग्स में, और उन प्लानिंग्स में यह जितना चाहेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, उतना ही यह बैकफुल होते जाएंगे, उतना ही पीछे की तरफ खींचते जाएंगे। मीन्स कहने का भाव कि इनकी कोई भी प्लानिंग सफल रहने वाली नहीं है। तो इसी समय के दौरान फेब के मिड में इनको गाड़ियों की सेल परचेज में भी इनकम हो सकती है। हो सकता है यह गाड़ियों की सेल परचेज से लाभ प्राप्त कर सके। और एंड में जाकर के फेब के मंथ में जो इनके एक्सपेंसेस रहेंगे वह कहाँ रहेंगे? अरे खुशी की बात, जो सबसे बढ़िया होता है, शुभ कामों पे रहेंगे, ऑस्पिशियस कामों पे यह लोग खर्चा करेंगे। जो नसीब वाले लोग होते हैं उन्हें ही इन खर्चों का चांस मिलता है। तो कुल मिला के अगर बोलूं तो इनका फेब मंथ मिक्स सा जाने वाला है। मार्च का मंथ सैजिटेरियस राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए, मार्च के मंथ के शुरू से ही क्या है, प्रभावशाली बड़े लोगों के साथ कनेक्ट बनेगा इनका। तो कैसी स्थिति रहेगी? बड़े बड़े एड लोग होंगे, प्रभावशाली होंगे, हाई स्टेटस वाले लोग होंगे, उनके साथ कांटेक्ट बनेंगे और उनके साथ पास से इतना सपोर्ट मिलेगा जो इनको काफी आगे तक ले जाएगा। उनकी सपोर्ट, उनकी सहायता से यह जातक बहुत सक्सेस प्राप्त करेंगे, प्रमोशंस भी इन्हें मिल सकेगी, प्रोग्रेस भी प्राप्त करेंगे। लेकिन उन लोगों की सपोर्ट के साथ ही इन्हें यह सब खुशियां मिलेंगी, शायद इनके लिए सारे रास्ते खुलेंगे। लेकिन मिड में जाकर के जो लोग शादीशुदा हैं उनको परिवार की तरफ से, संतान की तरफ से परेशानी बनने वाली है, जिससे उनका स्ट्रेस बढ़ेगा, मन अशांत होगा। एंड में जाकर के अगर हम बात करते हैं कि हालात तो बदलेंगे, बिल्कुल राहत तो रहेगी, लेकिन साथ ही साथ एक्सपेंसेस बढ़ जाने हैं। इंटरेस्ट कहाँ रहेगा? एंटरटेनमेंट, मस्ती, मस्ती में, एंटरटेनमेंट में धन इतना खर्च दोगे, इतना कि आप हिसाब ही नहीं लगाओगे कि आप कितना वेस्टेज कर रहे हो एंटरटेनमेंट पे। सो वाइज रहेगा अगर समय की नाजुकता को पहचानते हुए, समझते हुए अपने धन को सोच समझकर, बजट बनाकर कहीं अपने एक्सपेंसेस करें। अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा धनु राशि वालों के लिए? कुल मिलाकर यह समय अच्छा रहने वाला है। रादर बहुत अच्छा, अच्छा नहीं, अगर हम कहें तो बहुत अच्छा रहने वाला है। दिल थाम के सुनिए, क्या
चारों तरफ से खुशनुमा स्थितियां, सडन गेम्स, अरे जैकपॉट लग जाना है। मैरिड लोगों के लिए संतान का सुख मिलेगा, चारों तरफ की खुशी प्राप्त होगी। बढ़िया है अप्रैल का मंथ। सेल परचेज रहेगा, लैंडेड प्रॉपर्टी का, व्हीकल्स का सेल परचेज से भी आप लोगों को खूब धन की प्राप्ति होनी है। और मंथ के एंड में जाकर के धर्म कर्म के कामों में बहुत इंटरेस्ट बनेगा। उन कामों में आपको ऐसा लगेगा, मन को शांति मिलेगी, खुशी प्राप्त होगी। और यह भी हो सकता है कि बिना सोचे समझे आप उन कामों में धन भी लगाते रहें। बढ़िया रहेगा, कोई जितना लगाओगे उतना प्राप्त करोगे, इतनी आपके पास ऊपर कृपा रहेगी। सो बढ़िया रहेगा। कुल मिलाकर अप्रैल का मंथ तो वंडरफुल जाएगा। अब मई के मंथ की बात करें धनु राशि वालों के लिए, अरे शुरू से ही बढ़िया, अच्छे दिन आ गए आपके। तो प्लानिंग सक्सेसफुल रहेंगी, बिजनेस जॉब मध्यम सा रहेगा, लेकिन अपनी प्लानिंग करते हुए आप इनको और बढ़ा सकोगे। और क्या रहेगा, बीच में जाके, मिडल में जाके, मंथ के मध्य में जाके कामों में विघ्न बनने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। इसी समय के दौरान, मिड के समय के दौरान हेल्थ की केयर भी चाहिए, हेल्थ की केयर भी रिक्वायर्ड है इस समय के दौरान। कैसा रहेगा, अरे परेशानी बन जानी है हेल्थ से, तो क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, हेल्थ चेकअप रखना चाहिए। और भी इससे परेशानी वाली स्थिति क्या बनेगी, शत्रु उभरेंगे। इस समय में बिना बात के दुश्मन बनते जाएंगे, तो सतर्क रहने का समय है। हेल्थ की तरफ से भी और एनिमीज की तरफ से भी एक्सपेंसेस क्या रहेंगे, बढ़ जाएंगे। कब, एंड में जाकर के, मई के मंथ के एंड में सडन ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है और आपके खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल भी होंगे। तो ध्यान करते हुए, अपने खर्चों पे कंट्रोल करते हुए यह समय आपको निकालना होगा। अब हम बात करते हैं जून के मंथ की। सैजिटेरियस राशि वालों के लिए जून का मंथ, मिड ऑफ द ईयर, कैसा जाने वाला है। इस समय में जो आप प्लानिंग बनाओगे शुरू में, उन्हीं में हर्डल्स आनी शुरू हो जाएंगी, रुकावटें बनेगी। लेकिन चलते चलते रुकावटों के बीच ही समय निकल जाना है। और मिड में जाकर के क्या रहेगा, थोड़ी सी हल्की फुल्की सी, थोड़ी सी सक्सेस मिलने की संभावना है, थोड़ी सी खुशी तो मिलेगी। लेकिन क्या रहेगा, इसी समय में जाके गलत कामों में, लाइक भोग विलास के कामों में एक्सपेंसेस कर दोगे। वैसा करने से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन गड़बड़ होगी। उससे क्या होगा, एक्साइटमेंट तो चरम सीमा तक पर रहेगी आपकी, लेकिन एंग्जाइटी भी इतनी बढ़ जानी है जिसके कारण आपका गुस्सा भी आउट ऑफ कंट्रोल होगा। आप अपने गुस्से पे काबू नहीं डाल सकोगे। इन दोनों, रादर तीनों विकारों के कारण आप अपने कामों को खुद गड़बड़ा लोगे, खुद आपके लिए, खुद के लिए परेशानियां क्रिएट कर लोगे। तो कैसा समय है, संभल कर चलने का, बच बच के चलने का समय है ये। जुलाई के मंथ की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। हेल्थ सही नहीं रहेगा, अरे ध्यान कर लें, पेट की खराबी हो सकती है, लिवर की खराबी हो सकती है, इसलिए बहुत जरूरी है कोई सीरियस प्रॉब्लम ना बन जाए। हेल्थ पे फोकस करना, मेडिकल चेकअप रखना, खान पान का ध्यान रखना, थोड़ा बहुत जितना हो सके फिटनेस का ध्यान रखना भी जरूरी है इन जातकों के लिए। और सेकेंड वीक में जाकर क्या रहेगा, जॉब हो या बिजनेस हो, अप्स डाउन्स तो रहेंगे ही रहेंगे। यह अप्स डाउन्स मंथ के एंड तक चलने वाले हैं। तो चेंजेस भी होंगी काम पे, काम के स्टाइल में चेंज हो सकती है, काम के स्थान पे चेंज हो सकती है, काम में कई तरह की चेंजेस आ सकती हैं, बेशक बिजनेस हो, बेशक जॉब हो। और जो ये सेकंड वीक ही रहेगा इसमें, लेकिन कैसी भी चेंजेस हो, कैसी भी तब्दीलियां हो, आपका करेज तो चरम सीमा तक रहेगा, खूब करेजियस रहोगे आप। लेकिन गुस्सा, एक्सट्रीम एंगर, और कोशिश करोगे अपने एंगर को कंट्रोल करने की, लेकिन कर नहीं पाओगे।
तो अगर आप एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी आपके आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, बढ़ेंगे। कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपके लिए एडवाइस है कि अपने खर्चों को कंट्रोल कर लें, कंट्रोल करके चलें। इस समय ड्राइविंग से भी बचना है। या तो अवॉइड कर लें ड्राइविंग को, या बचाव करके चलें। क्यों? चोट लगने की संभावना है, एक्सीडेंट बन सकता है। और एंड में जाकर के, जुलाई के एंड में तो बेकार की भागम भाग, अनवांटेड भागम भाग होनी है, जिससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होने वाला, लेकिन बैलेंस बना के तो रखना ही होगा। यह है अगस्त का मंथ, 8th मंथ सैजिटेरियस राशि वालों के लिए बढ़िया जाने वाला है। कैसा? बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकते, फिर भी बढ़िया जाने वाला है। शुरू में तो, बिगनिंग में तो गुजर बसर जितना ही धन की प्राप्ति होगी, इनकम के चांसेस ही मिलेंगे, लेकिन कितने? केवल गुजर बसर जितने। और मिड में जाकर के क्या रहेगा? आपका ध्यान, इन जातकों का ध्यान कहाँ रहेगा? एंटरटेनमेंट में, भोग विलास में, इन कार्यों में यह एक्सपेंसेस करना शुरू कर देंगे। बेशक इनके सोर्सेस गुजर बसर जितने हैं, लेकिन फिर भी यह सोचे समझे बिना ही इन कामों में, बेकार के कामों में एक्सपेंसेस करेंगे। अच्छा काम भी होगा इस मिड में। क्या रहेगा? डेली लाइफ के जो काम होंगे उनमें तो सक्सेस मिलना है। अरे खुश हो जाइए, कामयाबी मिलनी है। और क्या रहेगा? मंथ के एंड में जाकर के बड़े बड़े लोगों से, हाई स्टेटस वाले लोगों के साथ रिलेशन बनेंगे, बॉन्डिंग बनेगी, अच्छे संबंध बनेंगे। अरे यह भी खुशी की बात है। वह संबंध जो है बेनिफिशियल रहेंगे, लाभ देंगे आपको, आपके कारोबार में, आपकी जॉब में आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा इन रिलेशंस से। और एंड का माहौल, परिवार का भी मंथ के एंड में जाकर के परिवार का माहौल भी खुशनुमा होगा। बड़ी खुशियां रहेंगी परिवार में और खूब सपोर्ट मिलेगा आप लोगों को इस मंथ के एंड में भी। सैजिटेरियस राशि वालों के लिए यह सितंबर का मंथ, 9th मंथ साल का एंडिंग पे पहुंच गए हम साल के। अरे उत्साह भरा रहेगा, चरम सीमा तक रहेगा आपका करेज, बढ़िया रहेगा। और शुरू का मंथ तो बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। गुड लक रहेगी, बिगड़े हुए काम, रुके हुए काम बनेंगे, सक्सेस की प्राप्ति होगी। लेकिन 3rd मंथ में जाकर के बिना बात के ही एंगर बन जाएगा। एंगर भी ऐसा बनेगा, चरम सीमा तक होगा। एक्सपेंसेस की भी कोई लिमिट नहीं रहेगी और बिना बात के ही आप लोग गुस्सा करते जाओगे। और एंड में जाकर के फिर अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली का एनवायरनमेंट भी चिंता देने वाला, वरी देने वाला रहेगा, परेशानी भी रहेगी। क्यों? वहां पे पूरी तनाव की स्थिति रहेगी, बिना बात के तनाव बनेगा। आप उस तनाव को कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे, केवल चिंता ही करोगे, जानते हुए भी कि चिंता सही नहीं होती, चिंता अच्छी नहीं होती, फिर भी आप अपनी चिंता को दूर नहीं कर पाओगे। और एंड में एक और प्रॉब्लम बनेगी। वह क्या रहेगी? हेल्थ बिगड़ने की संभावना है। तो पहले ही सतर्क होकर के अपना हेल्थ चेकअप करना चाहिए और हेल्थ पे फोकस रखना सही रहेगा। तो स्टूडेंट्स का कैसा रहेगा? स्टडीज में क्या है, वह सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकेंगे। जितना वह चाहते हैं वैसा सक्सेस उन्हें नहीं मिलेगा। इस समय जो एजुकेशन रिलेटेड काम है, इंटेलिजेंसी रिलेटेड काम है, उनमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। परेशानी बनेगी उनको करने में, अपने रूटीन बनाने में, स्टडीज का रूटीन बनाने में दिक्कत आएगी इस समय के दौरान। तो एंड पे जब हम पहुंचे तो वैसा ही रहना है जैसा यह मंथ शुरू में रहा था। कैसा? हार्ड वर्क करना होगा, करेज रखना होगा, करेज इतना रखना होगा कि मुश्किलों का सल्यूशन कर सकें। तो एंड भी इस अक्टूबर के मंथ का सैजिटेरियस राशि वालों के लिए ऐसा ही जाने वाला है। अब हम पहुंच गए हैं नवंबर के मंथ में। कुल मिलाकर नवंबर का मंथ अच्छा नहीं कहा जाएगा। यह सेकंड लास्ट मंथ है धनु राशि वालों का। तो कैसा रहेगा? बढ़िया नहीं रहेगा। क्यों?
हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, हेल्थ की प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। फैमिली के फ्रंट पे क्या रहेगा, डिस्टरबेंस रहेंगी, घर परिवार की वरीज रहेंगी, चिंताएं सताएंगी। और ड्राइविंग की अगर बात करें तो वह भी प्रिकॉशन मांगती है। क्यों? चोट लगने का डर है, तो ड्राइविंग करते समय सतर्क रहकर ही ड्राइविंग करनी चाहिए। तो फिर बात करते हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे हो तो बड़ा लॉस उठाओगे। विश्वास नहीं करना अपने पार्टनर पे, पूरा ध्यान रखकर पूरी सतर्कता से आपको अपने पार्टनरशिप का काम निभाना होगा। अगर नई पार्टनरशिप शुरू करने जा रहे हो तो यह समय सही नहीं है, अवॉइड करना होगा पार्टनरशिप को। क्यों? बिग लॉस लेकर के जाएगी पार्टनरशिप। और एंड में, नवंबर के एंड में बिना बात का गुस्सा, एंगर चरम सीमा पर रहेगा, बहुत बढ़ेगा एंगर, आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा, जो आपके रिश्तों को भी खराब करेगा और आपके बनते बनते कामों को भी बिगाड़ देगा। और जो शादीशुदा लोग हैं धनु राशि वाले, उन्हें अपनी संतान से, अपने बच्चों से, परिवार से चिंता रहेगी। बच्चे कुछ ऐसा कर देंगे जो आपके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय रहेगा, चिंता का कारण रहेगा। सो केयर करनी होगी, ध्यान देना होगा अपने बच्चों की तरफ। और कुल मिलाकर वही कि यह मंथ कुछ अच्छा नहीं है। अब हम बात करते हैं दिसंबर के मंथ की। लास्ट वाला मंथ है धनु राशि वालों का। यह लास्ट मंथ कैसा रहेगा? कुल मिलाकर मिक्स, अच्छा भी और बुरा भी। थोड़ा बुरा नहीं कह सकते, एवरेज सा भी। शुरू में तो क्या रहेगा, लाभ तो मिलेगा, लेकिन खूब सी स्ट्रगल के बाद लाभ भी अच्छा मिलने वाला है। अच्छा रहेगा प्रॉफिट। और फैमिली एनवायरनमेंट जो रहेगा वह खुशनुमा रहेगा, बढ़िया रहेगा। स्पाउस से क्या सुख की प्राप्ति होगी, अरे खुश हो जाइए। रिश्ते मधुर होंगे, सुकून मिलेगा रिश्तों में। लेकिन एंड में जाकर के फिर से हर्डल, फिर से परेशानियां। कहाँ? बनते बनते कामों में बिगड़ते चलेंगे काम, और परेशानी जो है फैमिली की फिर से शुरू हो जानी है। मधुर रिलेशन के बाद जब परेशानी बनती है तो बड़ी डिफिकल्टी आती है उसे टॉलरेट करने में, तो वह परेशानी बनेगी। संभल कर सूझ से रिश्तों को निभाना होगा। एंगर तो रहेगा चरम